तो आज जैसे मैंने आप लोगों को हैमर के बारे में बताया, तो आज का टॉपिक आप यही समझ लो, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, लेट मी कैप्चर इट। सो देखो क्या होता है, जो ये हैमर होता है ना, बड़ा ही स्पेशल तरीके का पैटर्न होता है। अब सभी लोग शांत हो जाओ, थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो आपका आज का टॉपिक है जो मैंने आपके खुद के कॉन्सेप्ट से, आज के एनालिसिस से निकाल के बता रहा हूँ, इजी रहेगा। ये आपके एमएमसी फेज 1 का, वैसे तो आप इसको ऑल बोल सकते हो, रीडिजाइंड का पार्ट है। एमएमसी फेज 1 का 1 सीपी मॉड्यूल है, ठीक है, उसका ये पार्ट है। होता क्या है कि जब भी हैमर बनता है तो वो हमें एक क्रिएट करता है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के कि भाई अगर मान लो एक कैंडल है, वो पहले ऊपर जाती है, ठीक है, वो पहले ऊपर जाती है। फिर क्या होता है, हैमर कैसे बनेगा अगर वो ऊपर गई तो? हैमर बनने के बहुत सारे रीजन होते हैं कि अगर पहले कैंडल मान लो ये ऊपर गई, ठीक है, तो फिर बाद में कैंडल क्या करती है, नीचे आती है इस तरीके के, मान लीजिए। तो ऐसे केस में अगर आप कंबाइन कर दोगे इन दोनों कैंडल्स को, तो आपको क्या दिखेगा? पहले तो मार्केट ऊपर गई, और फिर मार्केट आपकी आ गई नीचे, तो ये रेड कैंडल बन गई। तो इन दोनों कैंडल्स को आप कंबाइन करोगे तो आपके सामने एक इन्वर्टेड कैंडल जैसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये जो कैंडल है ये आपके हैमर का एक इन्वर्टेड रूप होता है। जैसे हैमर काम करता है वैसा ही ये काम करती है, ऑन द टॉप। ये वर्ड में याद रखना, ऑन द टॉप या ऑन द रेजिस्टेंस। इस कैंडल का वर्क भी वही है जो हैमर का होता है टॉप पे, क्योंकि ये भी टॉप पे वैल्यू देती है, हैमर भी टॉप पे वैल्यू देता है। और अगर ये इस तरीके की फॉर्मेशन में है तब भी यही होगा, और अगर ये ऐसे सिंगल बनी हुई है तब भी यही होगा। अब हैमर कैसे बनेगा? हैमर बनने का भी एक अलग रीजन है। हैमर बनेगा जब यहां पर एकदम से सेलिंग हो और फिर अगली कैंडल में एकदम से बाइंग आ जाए और वो सेलिंग को एनगल्फ कर दे, यानी कि एक एनगल्फिंग क्रिएट कर दे, विच इज आल्सो नोन एज द बुलिश एनगल्फिंग। इस तरीके से वो एनगल्फ कर दे, तब जाके वो हैमर बनेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं अलग से। तो इसको जब कंबाइन करेंगे तब जाके हमें एक हैमर दिखेगा। अब ये हैमर टॉप पे वही काम करेगा जो शूटिंग स्टार करेगा, इसको हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं, ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका शूटिंग स्टार, और ये आपका नॉर्मल हैमर है, जो मैंने आपको भी बताया। हाँ, मतलब बुलिश हैमर आप कह सकते हो, और इसको एनगल्फिंग की जरूरत पड़ती है। इसके बाद भी एक और एनगल्फिंग की जरूरत पड़ती है इनकेस अगर ये टॉप पे है तो। अगर टॉप पे है और हम चाहते हैं कि वो टॉप रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए, तो उस केस में हमें इसके साथ एक और कैंडल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वी नीड कि हमें यहाँ पर हैमर तो दिखे बट हमें इसके साथ एक और कैंडल दिखे, तब जाके, और वो कैंडल ऐसी होनी चाहिए जो ऊपर से कम विक वाली हो, बॉडी उसकी ज्यादा नजर आए, विक से ज्यादा बॉडी हो, तब जाके वो एक क्लियरली बता सकती है कि भाई इस जगह से मार्केट हमारी बुलिश हो सकती है, इस जगह से मार्केट हमारी यहाँ पर बुलिश हो सकती है। Got it? सिंपल सा लॉजिक। और ये हम कब देखते हैं, जब हम टॉप पे होते हैं। हमें टॉप को टॉप ही रखना है, यानी कि सपोर्ट रखना है, तो हम उसको इस नजर से देखते हैं। लेकिन अगर वो टॉप रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो
उस केस में हमें ये देखना है कि वहां पर अगर ऐसी कैंडल आती है या फिर वहां पर हमारी ऐसी कैंडल आती है और वो अगली कैंडल ऐसी नहीं है जैसी ये है, तब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, यानी कि वो जोन एक पावरफुल रेजिस्टेंस बनने वाला है। ठीक है, पावरफुल रेजिस्टेंस आपका बनने वाला, तब उस केस में इसको कन्वर्ट कर, जैसे कि अभी आपने वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड में देखा जो मैंने समझाया। ठीक है, समझ आया सभी को? सिंपल सा लॉजिक है इसके बीच का, यही सेम कैंडल होता है अगर मैं इसको इन्वर्टेड हैमर कर दूंगा और वही इसको मैं हैंगिंग मैन कर दूंगा, तो जो काम हैंगिंग मैन करता है वही इन्वर्टेड हैमर करता है। दोनों में सेम लॉजिक है, बस मिरर हो जाते हैं एक दूसरे के, काम वही करते हैं। है तो इन्वर्टेड ही, प्रेशर तो ऊपर से दे रहा है ना। सेम यहाँ पर भी आप देखोगे ये नीचे से प्रेशर दे रहा है, लेकिन इसको प्रेशर को कंटिन्यू रखने के लिए एक और अपने साथी की जरूरत पड़ती है, यानी कि विच इज, अब ये कैंडल क्या है, ये कैंडल आपकी होती है मारुगोजू। सिंपल सा लॉजिक है। मारुगोजू बुलिश अवेयरनेस मारुगोजू या नॉर्मल भी आप इसको कह सकते हो। और ये छोटा सा टॉपिक है जो आपका आज यूज हुआ। आई बड़ी सी कैंडल यहाँ पर देखो, जैसा मैंने बोला था बड़ी सी कैंडल दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल सा है यार, इसमें कुछ है ही नहीं और अलग से, कोई रिपीटेशन ही नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता सकता हूँ ये कैंडल बिल्कुल रियल है, और देखो मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया इस जगह से। आया मूव, देखो 1:2। तो मैंने थोड़ा सा पिछले स्ट्रीम पे वादा किया है लोगों से अपने कि मैं नेगेटिव कमेंट नहीं देखूंगा, और मैं उस वादे पे टिका हुआ हूँ। ठीक है, तो मैंने नेगेटिव कमेंट हटा ना देखने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका मैंने फाइंड आउट किया है। सोचो क्या हो सकता है, सोचो सोचो क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।